नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम विंशोत्तरी दशा की जो हमारी श्रृंखला चालू है या माला चालू है, उसके अष्टम पुष्प या श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। हमने अभी तक ये देखा है कि अष्टम कौन कौन से मारक होते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी आदि हमने देख लिया है। उसके बाद में फिर व्ययश भी हो सकता है, इसके बारे में भी हमने देखा। कभी कभी अष्टमेश होता है, कुछ भी यदि इनमें की दशा नहीं है तो शुभ ग्रह भी दे सकता है। इस प्रकार का हमने पिछले जो हमने सप्तम मालिका इसकी सुनी या सप्तम श्रृंखला सुनी, उसमें हमने देख लिया है। अब हम देख रहे हैं कि राहु का क्या होता है। ऐसा तो हमें मालूम है, यद्यत भावगतो वापी यद्यत भावेश संयुतो, जिस भाव में स्थित हो या जिस भावेश के साथ हो उसके फल देता है। पिछले वक्त हमने ये भी देखा कि वो शनि के समान ही होने से वो भी मारक के साथ आने के बाद में अपना प्रभाव बढ़ा देता है। क्या इससे और कुछ अलग है तो क्या है, ये हमें मालूम करना है। क्योंकि ये जो दो ग्रह है, राहु और केतु, ये छाया ग्रह है। ये किसी से ऊर्जा लेके अपना काम दिखाते हैं, ये हमें पता है ना। इसीलिए उनको छाया ग्रह कहा जाता है। वो जिस भी ग्रह के साथ जाते हैं उसकी ऊर्जा कम करके अपने जरिए उसको प्रदर्शित करते हैं, उनके दशा के फल वो खुद देते हैं। तो इसमें एक सुश्लोक शतक करके एक ग्रंथ है, उसमें भी एक रीति से जैसा लघु पाराशरी में 42 श्लोकों में बताया गया है, करीबन 42 है। 2-3 श्लोक पहले के जिसको हम प्रास्ताविक कहते हैं ऐसे है, या वो विद्वान लेखक ने कहाँ से ये चुना है, कहाँ से किस ग्रंथ के आधार से लिख रहे हैं वो दिखा है। उसके बाद में फिर भगवान को नमन वगैरह होने के बाद वो चालू होता है। ऐसा ही ये सुश्लोक शतक भी है। यहाँ पे 100 श्लोक है। सु यानी अच्छे श्लोक है, तो ये भी उड़ुदाय का ही भाग है। उड़ुदाय का मतलब नक्षत्र दशाओं पे भी ये आधारित है। और इसमें वो ऐसा कहते हैं, उसका एक मार्गाध्याय करके अध्याय है, उसमें उन्होंने कहा है राहुश्चेद अथवा केतु धने कामे व्ययाष्टमे। यानी राहु या केतु यदि धन भाव में, द्वितीय भाव में, आपको मालूम है कि ये मारक भाव है ना, तृतीय का 12वां होने से हमने पिछले भाषण में इसको सुना ही है। कामे यानी सप्तम भाव, ये भी हमें मालूम है कि ये भाव भी मारक भाव कहलाता है। ये प्रबल मारकों में से एक है। व्यय या अष्टम में, यानी 12वें या अष्टम भाव में यदि स्थित हो, यहां तक तो हमें पता है, ये पहले भी हमने सुना है। नैसर्गिक है कि ये यहाँ वहां रहेंगे तो उसके अधिपति के फल देंगे। आगे और कुछ है, मारकेशान मदे वापी। वापी है ना, या और इस अर्थ से लिखा जाता है, वा अपी, या और किसके साथ, किस या और की बात करें, मारकेशान मदे, यानी मारकेश के स्थिति से सप्तम भाव में जो भी भाव है वहां स्थित होकर, है ना। यहाँ कुछ और नया आ गया। अच्छा, केतु के बारे में तो हम इससे समझ सकते हैं, क्योंकि केतु यदि मार्केश से सप्तम में होगा तो राहु मार्केश के साथ ही होगा। और यद्यत भाव गते वापी, हमको मालूम है जिस भी भाव के या भावेश के साथ रहते हैं उसके फल देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब राहु वहाँ होता है तब तो केतु रहता है मार्केश के साथ। इसी को मैं कई बार कभी कभी मैंने बताया भी होगा कि राहु सहसा अपने से सप्तम भाव के भी पर भी प्रभाव डाल के उसके भी परिणाम दे सकता है। इसी का ये द्योतक है, क्योंकि जब केतु मार्केश के साथ रहेगा तो उसके सप्तम में राहु ही रहेगा, है ना। हमें मालूम है कि भाई सदैव वक्रीड़ा दैत्यो, ये जो दैत्य है इनको दैत्य कहा जाता है, दिति के पुत्र कहा जाता है। परंतु इसका अर्थ ये हर वक्त उल्टे चलते हैं। जिसको अंग्रेजी में मीन नोड कहा जाता है, ट्रू नोड नहीं, वो सत्य क्या कहते हैं उसको, अभी आजकल नए नए शब्द ईजाद हो रहे हैं तो उसको हिंदी में बदलना जरा सा मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा समझे कि सत्य उपग्रह, सत्य छाया ग्रह और स्फुट छाया ग्रह, इस अर्थ से हम बोल सकते हैं उनको। तो अंग्रेजी में उसको ट्रू और मीन नोड बोलते हैं। पर ये ट्रू नोड कभी आगे और कभी पीछे जाते हैं। इसका मतलब इनका वैदिक हमारे कम से कम शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सदैव वक्रीणा दैत्य
सूर्य चंद्र शीघ्र को तो ऐसा कहा गया, और बाकी के ग्रह आगे पीछे होते रहते हैं। चंद्र और सूर्य हर वक्त सवेर सामने ही जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, और दैत्य जो है यानी केतु और राहु जो ये हर वक्त उल्टे चलते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे कोई संभ्रम होने की कोई स्थिति आना नहीं चाहिए। तो मारेकेशा न मदे वापी, मार्केश से सप्तम में भी यदि स्थित हो इन दोनों में से कोई भी, तो यह क्या है, मार्केशन वायुत, मार्केश के साथ यदि वो बैठ गए तो ये भी मारक सस्तु विज्ञेयो दशास्वन तर दशासुच, यानी ये इनको आप मारक समझ लीजिए, ये भी मारक होते हैं। और ये कब देते हैं, तो खुद की दशा में देते हैं या अपनी अंतर्दशा में देते हैं। या अंतर्दशा में देते, इसे याद रखिए, सहसा ऐसा कहा गया है कि मारकेश मारक अपनी महादशा में नहीं देता, उससे संलग्न या दूसरे मारक के अंतर्दशा में अपने परिणाम देता है। ये जो कहा गया है हमारे लघु पराशरी में, उसी के बारे में ये बोल रहे हैं। इसलिए हम जो केवल दशा में होंगे तो 18 साल राहु की दशा रहती है, 18 साल किसी की मृत्यु नहीं होती है ना, उसके बीच में कुछ तो भी प्रकार आता है, उसमें होती है। जब हम अंतर्दशा बोलते हैं तो हमने ये समझ लेना कि इसमें प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आदि भी सम्मिलित है। हमने देखा है कि दो यदि मारक की दशा एक के बाद एक की खुद ही की रही तो उसका उल्टा परिणाम होता है। इस प्रकार से ये छठे तक जाता है। तो क्योंकि 6 स्तर दिए हुए हैं हमको, है ना, तो इस प्रकार से हम इसको समझें। और फिर क्या बोलते हैं, त्रिशरायेपि कष्टाय पाप संपद कृत तथा, ये त्रिशराय में भी रह के बहुत कष्टदायी जाते हैं। किनकी दशा है, तो ये राहु और केतु की। यहाँ वो मारक तो नहीं होंगे शायद, है ना, क्योंकि 3, 6, 11 है, पर आपको मालूम है कि 3 जो है ये भी मारक भाव ही है। तो इसका मतलब 6 और 8 के बारे में, 11 के बारे में बोल रहे हैं कि ये भी दुखदायक जाती है। खास कर कब, कि जब इनका किसी पाप ग्रह से संबंध हो जाए। हमको मालूम है किसी भी ग्रह के दशा में यदि पाप ग्रह की दशा आती है तो वो अपने उसके परिणाम को खुद ही दे सकती है। इसी के बारे में ये कहा जा रहा है। अब ये 11वां जो भाव है, इसे ख्याल में रखिए, षष्ठ से षष्ठ होने से ये भी रोग दिखा सकता है। तो संभव है कि ऐसे वक्त शायद रोग की वजह से मृत्यु हो जाए, षष्ठ या 11वें में हो। इसे भी हमने समझ लेना चाहिए। मृत्यु होगी या मृत्यु पर दुख होगा, इन दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है। क्योंकि मृत्यु और मृत्यु पर दुख में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले मृत्यु पर दुख होता है, बाद में मृत्यु होती है। कभी कभी आसानी से मृत्यु हो जाती है, ये भी होता है। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि ये राहु और केतु क्या करेंगे। अच्छा, इन्होंने जो करना तो कर लिया। अब ये प्रश्न आता है कि ये कब का देखेगा, किस वक्त इसे देखना। क्योंकि देखिए, हर महादशा में इनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा तो आएगी, ये पक्का है। तो क्या ये हर दशा में मृत्यु देंगे, तो संभव नहीं। तो हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इसकी आयु साधारण कितनी होगी, किस स्तर तक इनको समझना कि इन 2 वर्षों के बीच में कभी तो भी इसके देहांत होने की संभावना है। ये संभावना का शास्त्र है, इसे कभी न भूलिए। दूसरा ये भी मत भूलिए कि ऐसा भी कहा गया है, ये लग्नेश और अष्टमेश यदि बलवान हो तो सहसा जातक दीर्घायु रहता है। इन 2 चीज़ों को कभी न भूलिए। क्योंकि क्या होता है कि अब आगे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसी तो आयु का अंदाजा लगाने के अनेक प्रकार है। लग्नायु है, अंशायु है ना, तो रामीर जी ने दिया है, बाकी भी विद्वानों ने बताई है। जैमिनी इससे और कुछ बता रहा है। ऐसा तो बृहद पराशरी में भी इसी प्रकार बताया गया। तो ये थोड़ी सी आसान, आजकल क्या टेक्निक बोलते हैं, आसान तरीका है ऐसा हम समझेंगे, या आसान पद्धति है जिससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, साधारणतः जो आयु के बारे में जब बात करते हैं तो बालारिष्ट 12वें साल तक के हम बोलते हैं बालारिष्ट हो गया, है ना। उसमें कुछ ग्रह प्रदत्त रहता है, कुछ नैसर्गिक रहता है, कुछ पिता माता के भाग्य की वजह से होता है। ये सब बालारिष्ट में आता है। ये 12 से करीबन 35 साल की उम्र तक आजकल अल्पायु समझते हैं। 35 से 60 या 65 तक मध्यायु समझते हैं। उसके ऊपर फिर पूर्णायु समझा जाता है, या दीर्घायु कहा जाता है उसको। अमितायु वगैरह प्रश्न रहते हैं, ऐसे बहुत कम जातक आपको मिलेंगे। अब ये भी हमको समझना जरूरी है कि ये जो दिया हुआ है परिमाण, 12 तक, फिर उसके बाद में 35 तक, फिर इस प्रकार जो आयु दी है,
तो मनुष्य प्राणियों की आयु की ऐसी भी जो जिसको हम मीन बोलते हैं, इनका जो एक हम प्रमाण निकाल लेते हैं सहसा की, मध्यम जो प्रमाण निकालते हैं, ऐसा मध्य ग्रह भी कहा जाता है। जो जब मैं बोल रहा था ना कि सत्य छायाग्रह, तो मध्यम छायाग्रह ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये जो मध्यम पीरियड है, तो ये भी बढ़ते जा रहा है। मैं जब बालक था उस वक्त सहसा हिंदुस्तान में 55, 60, 65 तक लोग ऊपर चले जाते थे। वही उनकी बोलते थे अच्छा पूरा जी लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, तो कभी ना कभी जाना है। अब यही बात हम 70-80 के बाद में करते हैं। हो सकता है और आगे जाके और भी बढ़ जाए। तो उसी प्रमाण में इसको हम अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु, इस 3 क्षेत्रों में, इन 3 विभागों में हम विभाजित करते तो अच्छा है। ये बदलते रहेगा, इसे मत भूलिए। ये शास्त्र काल सापेक्ष है, इसीलिए इसको हम देश काल और पात्र समझ के बोलिए ऐसा बोलते हैं। तो देखिए आज भी इथियोपिया या कुछ अफ्रीका के भाग है जहाँ बच्चे बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, वहाँ उस दृष्टि से इनको ढालना, इसे जरूर ध्यान रखिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के चलते, बाबा वाक्यम प्रमाणम। ऐसा नहीं, ये शास्त्र बहुत महान शास्त्र है, इसमें सत्य परिस्थिति का अंदाजा भी लिया गया है। सत्ययुग में 1000 साल लोग जीते थे वगैरह ऐसा बोला गया है ना। तो बाद में फिर कम होने लगी आयु। हमारे यहाँ पहले बहुत कम थी, अब जरा खाना पीना सुधर गया है, खाना मिलता है, अकाल वगैरह पड़ता नहीं है। वो दशरथ के वक्त से बंद हो गया ऐसा कहते हैं। 12 साल अकाल रहता था। शनि जब रोहिणी का शकट भेद करता था तब ऐसा अकाल पड़ता था, ऐसा कहा गया है। दशरथ ने शनि महाराज को पराजित किया। उन्होंने बोला वर दे क्या है, तो इन्होंने वर मांगा कि भाई मेरे राज्य में कम से कम आप ये अकाल मत होने दो, आप रोहिणी का शकट भेद मत करो। हो सकता है कि उस आधार पे हम साधारणतः दशरथ का जो समय है वो निकाल सके, पर वो गणितज्ञों की बात है। गणित यानी मैथमेटिशियन नहीं, हम यहाँ एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। गणित वो गणित हमारे ज्योतिष के गणित की बात कर रहे हैं, वो लोग शायद उसको निकाल सके, परंतु अनांश वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा जो जरा जटिल विषय है। तो अब ये 3 परिमाण कैसे निकालना, बालारिष्ट की तो बात ही गई, क्योंकि पराशर जी भी बोलते तब तक आयु का सोचना ही नहीं, 12वें साल तक है ना। पराशरी आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। तो उसमें उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि 12 वर्ष तक, जब तक का भविष्य ही नहीं बताना, ये बालारिष्ट का समय रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये ग्रह दत्त है तो ये जा सकते हैं, है ना। तो इसे भी ध्यान में रखना। इसलिए मैं सहसा 12 साल के बच्चे का कुछ भी भविष्य कथन नहीं करता। मुझे कोई बोले भी तो मैं बोलता हूँ उसकी तबीयत खराब होगी तो ही हम देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। क्योंकि वो कुछ करने की स्थिति में, देखिए मैं जैसा ज्योतिष को समझता हूँ, ये इसलिए बनाया गया कि हम कैसा कर्म करें ताकि हमको कम से कम तकलीफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान हो जाए। इस प्रकार से मैं इसे देखता हूँ। 12 साल तक बच्चा, माँ बाप जो करेंगे वही उसको करना है। वो खिलाएंगे तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, है ना। वो स्कूल में डालेंगे तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा, है ना। बचपन से उसको कोई बेचारे को मजबूरी पे लगा दिया तो वो करेगा, उस पर उसका अधिकार कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर वो जरा सा जैसा शून्य होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो फिर वो अपना खुद तय कर सकता है क्या करना। उस वक्त ही हमने भविष्य कथन कहना, इस कारण या इस अर्थ में पराशर जी ने बोला होगा। तो कभी कभी तो मैं थोड़ा सा विषय से इधर उधर चला जाता हूँ, पर वो रहता है ज्योतिष से संबंधित, आपको अभी तक ये ख्याल में आ गया होगा। तो अब ऐसा है कि ये जैमिनी ने क्या बताया, क्योंकि इसको ज़्यादा जैमिनी से जोड़ते हैं, ऐसा बाकी भी जगह बताया। तो उन्होंने बोला है कि 3 जोड़ियाँ बना लो। कौन सी बनाने की, तो 3 प्रकार से देखो और 3 जगह देखो। ये 3 जो है ना, ये हमारे शास्त्र में बहुत महत्व का माना गया है। इसको त्रिकोण बोलते हैं हम। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, लग्न पंचम नवम है, ये सब काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, हम त्रिकोण की बात करते हैं। तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तब जो कुछ नतीजा निकलता है वो सच्चाई के नज़दीक पास, खासकर भविष्य की दृष्टि से जाता है। तो राशि आपको मालूम है, चर राशि रहती है, स्थिर रहती है, और उभय राशि रहती है, उसको जिसको अंग्रेजी में ड्यूएल बोलते हैं। कार्डिनल, फिक्स्ड और ड्यूएल, या चर, स्थिर और उभय। अब इसमें ऐसा माना गया है कि ये चर राशि में, मुझे ऐसा लगता है वो कारण है कि चर राशि में ऊर्जा ज़्यादा रहती है, स्थिर राशि में सबसे कम रहती है।
हालांकि बाद में उसको दूसरे भी ढंग से कहा गया है, पर इस संदर्भ में इस प्रकार से आप समझेंगे तो शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा कारण क्या है। और उभय जो राशि है इसमें चर भी है या स्थिर भी है, दोनों है, तो कुछ ऊर्जा है भी और कुछ नहीं भी, तो इसलिए इसको मध्यम समझते हैं। अब यहाँ चर, अब फिर 3 जोड़ियाँ देती, इनको लगाना कहाँ भाई, ये कहीं पे भी लगाना का नहीं, ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने बोला ये लग्नाधिपति जिस राशि में है और अष्टमेश जिस राशि में है, ये पहली जोड़ी हो गई। उसके बाद में लग्न जिस राशि में पड़ता है और होरा लग्न जिस राशि में पड़ता है, ये दूसरी जोड़ी। और फिर चंद्र जिस राशि में पड़ता है और शनि जिस राशि में, ये तीसरी जोड़ी हो। यहाँ हमको राशियों को देखना है, ये ग्रह जहाँ स्थित है वो कौन सी राशि यहाँ है, खत्म का, वो स्थिर है, चर है, आदि आदि। अब यदि समझो लग्नेश और अष्टमेश दोनों भी चर राशि में बैठ गए, तो ऐसा समझना कि ये दीर्घायु होगी, है ना। मैं एक ही जोड़ी का उदाहरण लेता हूँ, वो सभी जगह लागू है। फिर यदि दोनों भी स्थिर राशि में बैठ गए तो क्या होगा, तो इसकी अल्पायु रहेगी। दोनों भी उभय राशि में हो गए तो कोई बात नहीं, ये मध्यायु हो जाएगा, यहाँ तक आसान है। पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि समझो लग्नेश चर राशि में स्थित है और अष्टमेश जो है वो द्विस्वभाव में स्थित है, अब क्या पकड़ना। तो ये दो छोड़ के जो है राशि, उसकी जो भी आयु है वो, इसका मतलब चर हो गया, स्थिर हो गया, तो क्या रही, तो द्विस्वभाव को मध्यम आयु दी है, तो ये मध्यम आयु होगा, है ना। समझो चर और लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश जो है ये द्विस्वभाव राशि में, फिर क्या हुआ, तो अब कौन सी रही, तीसरी स्थिर राशि, तो ये अल्पायु हो गया। इस प्रकार से इसको देखा जाता है, इन तीनों जोड़ियों को। उसके बाद में लग्न है और होरा लग्न है, इनमें भी इसी प्रकार से देखा है कौन सी राशियां हैं। और चंद्र और शनि है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं चंद्र और लग्न है, पर मुझे चंद्र और शनि ही सही लगता है, क्योंकि चंद्र जो है वो जैसा मन का कारक है वैसा नवजात शिशु का भी कारक है और माता का भी कारक है। और शनि जो है ये प्राण पे अपना अधिकार रखता है, और ये प्राण सतत चलते रहता है ना। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, जब सांस खत्म हो जाती है तो हमारी मृत्यु कही जाती है। वरना हम बोलते हैं कि हार्ट फेल, और फिर कभी बोलते क्या हार्ट नहीं भाई ब्रेन डेड हो गया, तो डेड, ऐसा अलग अलग प्रकार से निकल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मेरे एक मित्र थे, वो 7 साल ब्रेन डेड रहे फिर भी जिंदा थे, तो क्योंकि सांस चल रही थी, है ना। और उनका आश्चर्यजनक कि उनको हार्ट अटैक आया था पर वो ठीक हो गया, तो उनका हृदय भी उस वजह से चल रहा था। तो इस प्रकार हमको समझना है कि कई बार शास्त्रों में जो कहा गया वो मनगढ़ंत कहानियाँ लगती, पर वो नहीं है, वो सच है, वो हकीकत में दिखती है। आप और भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि ये शनि है, और इसीलिए उसको भृत्य कहते हैं, क्योंकि उसका काम सतत चालू रहता है और वो आपको पता नहीं चलता है, इसलिए रात पे उसका ज़्यादा अधिकार है ना। जैसा सूर्य दिन में पूरे प्रकाश से अपने चमकता है, तो शनि का काम सब इधर रात के वक्त चलता है ना, अंधेरे में चलता है, इसलिए वो नीचे देखता है, वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी नहीं है वगैरह वगैरह, उसका वर्णन है। और ये अपने हमारे शरीर में सवेरे से शाम तक काम करता है, मेरे ख्याल से 21,560 वगैरह सांसें रोज लेता है और छोड़ता है। और ये जन्म से हमारे साथ आता है, और हमारा जन्म जाने के बाद में वो भी चला जाए, वो चला गया, हमारा जन्म खत्म हो गया, है ना। देह प्राण वियोगाः इति मृत्यु, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, इसका अर्थ समझ लीजिए। अभी तक तो वो हार्ट बंद हो गया, फलाना हो गया, वो सब था, पर सच्चाई यही है और यही दिखेगी। कई बार आपने सुना होगा हार्ट फेल हो गया, उसने डायग्नोसिस कर दिया, उसको ले जा रहे थे, बीच में वो जिंदा हो गया, क्योंकि यदि उसका सांस चलते रहे। पुराने ज़माने में यहाँ पर ऐसा हाथ रख के डॉक्टर दिखते थे, यहाँ जुगुलर वेन ना, या थरथराती है, तो ये बंद हो गई तो बंद हो गए, या नाक के सामने एक धागा पकड़ते थे, वो उसका हलना बंद हो गया, इन्हें गया, ऐसा समझते थे। तो इसको आप समझ लीजिए। ये मैं ज़्यादा के मालूमात इसलिए दे रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ये नए ज़माने के होंगे तो ये चीज़ें देखी नहीं हो। तो अब समझो ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें ये हो सकता है कि 2 राशि एक बता रही है, 2 जोड़ियाँ जो है वो एक बता रही है, तीसरी भलता ही बता है, फिर क्या करना। तो जिसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ 3, वो टेनिस में वो कर रहे तो 3 सेट खेले तो भाई 2 यदि जीत गया तो जीत गया,
है ना। तो इसी प्रकार से दो जोड़ियाँ जो बताती उसी को मानना। चलो ये भी ठीक है, इसके जगह समझो हर एक को अलग अलग आ गया, आप क्या करना। तो सहसा ऐसा कहा गया है कि ऐसे वक्त होरा लग्न और लग्न की जो राशियां हैं उनको देखना, उसी को प्रामाणिक मानना। इसे आप समझ लीजिए। इसका कारण भी थोड़ा सा, कम से कम मैं जिस प्रकार से उसको देख रहा हूँ, क्योंकि देखो लग्न जो है ये 5 घटी का रहता है और होरा 2.5 घटी का रहता है। तो ये ज़्यादा सूक्ष्म समय आ गया। ये सूक्ष्म समय आने से वो लग्न में क्या ज़्यादा सूक्ष्म समय लेके ये लग्न की शक्ति वो देख रहे हैं। और आपको मालूम है यदि भाव शक्तिशाली है तो भावेश को भी शक्ति आ जाती है, भावेश शक्तिशाली है तो भाव को शक्ति आती है। शायद यही उसका आधार होगा। और लग्न आखिरी में क्या दिखाता है, लग्न से भी लग्नेश जो है वो इंसान की शरीर को दर्शाता है ना। लग्न उसके आत्मबल को, उसका इस दुनिया में आके खुद का अहंकार पाने को, यानी उसको ये समझने को कि मैं कुछ अलग हूँ, इसको लग्न माना जाता है ना। तो इस वजह से ये यदि शक्तिशाली होंगे, ये यदि दोनों एक ही जगह आते होंगे, तो नैसर्गिक है कि वो जातक ज़्यादा देर जिंदा रहेगा या कम देर जिंदा रहेगा। जो भी है, ये जो जोड़ी बताएगी उसी को फिर प्रामाणिक मानना, यदि तीनों अलग अलग दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से हम एक अंदाजा ले लेते। फिर उस वक्त कौन सी दशाएं, अंतर्दशाएं आती है उसे देखेंगे। उसके बाद में क्रूर ग्रह लग्न, अष्टम या दशम को यदि देखते होंगे तो फिर उस समय उसकी मृत्यु की संभावना है, इसे ख्याल में रखिए। क्योंकि ये संभावनाओं का शास्त्र है और जातक भी अपने कर्म से कुछ चीज़ें उसमें कमियां ज़्यादा करता है। मुझे ऐसा याद है शायद कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी को पूछा कि इंसान की आयु तो 100 साल दी है, तो जो लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। तो विदुर जी बोलते हैं कि राजन ये सही है, आप जो बन रहे हैं बिल्कुल सही। इंसान को भगवान ने 100 साल दिए हैं, पर वो अपने कर्म के कुठार से उसको काटते जाता है। वो जो झाड़ दिया है उसको 100 साल का, उसको ये खुद ही काटता है। तो इसलिए कई बार जातक के खुद के कर्मों के वजह से ये जल्दी भी हो सकता है, पर इसका अर्थ ऐसा कि इसके कर्म अच्छे हुए लंबी भी हो सकती है आयु, है ना। तो इस ढंग से ख्याल में रखना। सहसा मेरा ऐसा मानना है कि मृत्यु का भविष्य कथन न करना ही अच्छा रहता है। परंतु बहुत ज़्यादा कोई अत्यवस्थ स्थिति में है, उनके बच्चों को बाहर से बुलाना नहीं बुलाना वगैरह ऐसा प्रश्न हो तो उस वक्त आप देख सकते हैं। परंतु ये याद रखिए कि जन्म और मृत्यु ये दोनों भी हमारे कब्जे में नहीं है ना। डॉक्टर के, वो तो डॉक्टर तो बेचारा प्रयत्न करता है, वो उसका कर्म है। ज्योतिष्य में मणि रत्न और अपना मणि मंत्र तथा औषधि बताई गई है, ये उसको ठीक करने का उपाय है। वो कारगर होंगे या नहीं, ये तो आपके कर्मों पे, आपके पूर्व जन्म पे तो है, पर आपके इस जन्म के कर्मों पे भी बहुत सा इसका ये आधार बनता है कि हमारी आयु कहाँ तक चले। इसे समझते हुए अपना विवेक का प्रयोग करते हुए बहुत ही यदि ज़रूरी हुई तो मृत्यु के बारे में बोलना चाहिए, वरना न बोलना ये ज़्यादा विद्वत्ता का लक्षण है। और अभी मैंने जैसा बोला, मैं 20 मिनट बोलता हूँ, आज 23 मिनट बोल गया तो चलो ठीक है, थोड़ी गड़बड़ तो आप भी लोग सहन कर लेते हैं। आपने बहुत स्नेह दिया है तो अब मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। आगे देखेंगे एक दो और, शायद इसमें इस श्रृंखला में कड़ियाँ मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, जितना भी होगा मैं उससे करूँगा। उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ शायद कि ग्रह अलग अलग जगह अलग अलग भावों में रहने पे, वो शायद मैं भूल गया हूँ। अंग्रेजी में तो मैंने किया है, जिनको अंग्रेजी आती है वो उसको देख सकते हैं। दोनों में कभी कभी अंतर भी आएगा, इसका कारण मैं लिख के नहीं रखता कुछ भी, और पढ़ के मैं कुछ बोलता नहीं। स्फूर्त जिसको बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सटेम्पोर बोलते हैं, उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ। परंतु वो सभी किसी न किसी शास्त्रीय आधार पे लेके बोलता हूँ। तर्क और विवेक ये दोनों ही आधार है ज्योतिष के, ऐसा मेरा मानना है, मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। तो मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी, नमस्कार।